वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 27 अप्रैल और हम कवर करेंगे 27 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो देखिए, अब 27 अप्रैल है आज, यानी कि एक वीक हमारा पूरा हो चुका है मंडे टू संडे तक। ठीक है, तो उस वीक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, यानी कि सिर्फ वैल्यूएबल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अब हर बार आपको मंडे को इसी प्रकार से वीकली क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, ताकि आप लोग इन वीकली क्वेश्चन को ही पढ़ के, जिसके पास कम टाइम हो तो इन वीकली क्वेश्चन को ही पढ़ के वो क्या कर सकता है, अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं आज आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा यदि पसंद आए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए अपडेट और नए वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाए। अब यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और नंबर भी दिया है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ये रहा इंडियन स्टडी के नाम से, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहले ही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर रहने का कितना अनुमान लगाया है। देखिए, अब जैसा कि आपको पता है सभी लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान घटा रहे हैं। तो इन्होंने भी अपना अनुमान कितना कर दिया है, तो ऑप्शन बी यानी कि 1.8%। तो S&P जो ग्लोबल रेटिंग है, काफ़ी रेटिंग ये देती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रेटिंग मानी जाती है। तो इन्होंने 2020 से 21 में भारत की जीडीपी जो है वो 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। और इतना कम क्यों लगाया है इन्होंने, तो आपको पता है कोरोना वायरस के कारण हमारे यहाँ क्या है, लॉकडाउन है। हमारे यहाँ सभी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो सभी रुकी हुई हैं, इसी कारण ये 1.8% लगाया गया है। चलते हैं फिलहाल दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आप लोग के लिए हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, वो भी हैं और कुछ नए भी हैं। दोनों ही प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टीवीएस मोटर ने स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। नॉर्टन किस देश का एक ब्रांड है, बताइए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्टन जो गाड़ी है यहाँ पर, स्पोर्ट साइकिल ब्रांड है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है यूनाइटेड किंगडम में, और इसी का अधिग्रहण किसने कर लिया है, टीवीएस मोटर ने कर लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी देश भर में VS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जल्दी से बताइए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यदि IOC की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। तो जून 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर आपको पता चल गया, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसका यदि ऑफिस की बात की जाए तो मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस है, और चेयरमैन इसका भी इस समय पर कौन चल रहे हैं, तो संजीव सिंह इसके चेयरमैन चल रहे हैं। तो ये बात हो गई आपकी IOC की, जो कि मैंने आपको कंप्लीट तौर पर बता दी है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रखा जाएगा, यह किस राज्य में है, बताइए। अमीन गांव किस राज्य में है, ये सभी को बताना है। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा का एक गांव है अमीन गांव, उसका नाम अब अभिमन्युपुर रखा जाएगा। और देखिए, जितने भी नेम चेंज हुए हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। ये नई चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछी गई हैं, और इनके चांसेस ज़्यादा हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर एक स्कूल, हर माता पिता एक शिक्षक पहल की शुरुआत की है, बताइए पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार जो है उसने हाल ही में क्या किया है, हर घर एक स्कूल
और हर माता पिता एक शिक्षक, ये पहल की शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली के द्वारा कुछ और भी चीज़ें प्लान की गई, जैसे कि कोविड-19 की यदि बात की जाए तो 5T प्लान दिल्ली के द्वारा जारी किया गया था, जो कि कोविड-19 के लिए क्या था, हेल्पफुल था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के लिए, तो दिल्ली ने 5T प्लान के साथ साथ क्या किया है, अभी अभी वहाँ पर ई पास भी जारी किए हैं कोविड-19 के लिए। तो जो मिल्क प्रोवाइडर हैं, जो कि एसेंशियल सर्विस हैं दुकान की, यानी कि ज़रूरी सेवाएं हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन अपना गवर्नमेंट पास ले सकते हैं। तो ये भी अभी दिल्ली ने शुरू किया है। साथ ही साथ दिल्ली की यदि बात की जाए और भी योजनाओं की, जैसे कि महिलाओं के लिए क्या चलाया था, तो पिंक टिकट बनाए थे, जिसमें महिलाएं मुफ्त सफ़र कर सकती थी। साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, तो ऐसे ही काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं दिल्ली में। अब यदि दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं। राज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल राज्यपाल हैं वहाँ कर। ठीक है, तो अब रिसेंटली दिल्ली में क्या चुनाव हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो 62 मिली थी। भाजपा सीट को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 8 मिली, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट वहाँ पर नहीं मिली थी। साथ ही साथ अब यदि बात की जाए कि दिल्ली, जो नई दिल्ली है, उस सीट से कौन खड़ा हुआ था, तो हमारे मुख्यमंत्री वहाँ के अरविंद केजरीवाल। और यदि बात की जाए पटपड़गंज सीट से कौन खड़ा हुआ था, तो मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से खड़े हुए थे। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली के लिए आपको अभी फिलहाल याद रखना है। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। किस बैंक को पीएम केयर फंड के संग्रह के लिए केंद्र द्वारा नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो पीएम केयर फंड आएगा उसके कलेक्शन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को क्या किया गया है, नामित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब यदि बात की जाए इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। कब हुई थी, 10 फरवरी 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और यदि बात की जाए तो इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो करनाम शेखर हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, तो टीसीए रंगनाथन करकर हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको ओवरसीज बैंक और इस क्वेश्चन के बारे में जाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किसने एक पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखी है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, यानी कि बी कृष्णा स्वामी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये पुस्तक जो है वो पीवी सिंधु पर लिखी गई है, जो कि क्या एक सटलर है और उन्हीं की कहानी पर लिखी गई है। अब पीवी सिंधु की मैंने आपको बात बताई थी कि बैडमिंटन चैंपियन, सॉरी हाँ, सटलिंग में क्या कहते हैं, चैंपियनशिप में क्या हुआ था, सबसे पहले भारत को इन्हीं ने क्या दिलाया था, मेडल दिलाया था। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। साथ ही साथ जो वर्ल्ड रैंकिंग में है, ये एक बार वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर भी आ चुकी हैं। फर्स्ट नंबर पर तो हालांकि नहीं आ पाई है वर्ल्ड में, लेकिन दूसरे नंबर पर भी ये आ चुकी हैं। चलिए चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है। देखिए फिच और एसएनपी ग्लोबल काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी मिलता जुलता आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1.8% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फिच सॉल्यूशन और हमारे एसएनपी ग्लोबल दोनों ही ने भारत की जीडीपी जो है 1.8% रहने का अनुमान लगाया है ड्यू टू लॉकडाउन। आप सब जानते हो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर दापुरजो पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि बीआरओ द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये किस नदी पर है, सुबनसिरी नदी पर है। पुल का नाम क्या है, दापुरजो पुल है। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने एक पंजाब में भी पुल बनाया है, आपको पता होगा, जो पंजाब को सभी अलग स्टेट से क्या करता है, हाईवे से जोड़ता है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? देखिए सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि पृथ्वी यानी कि अर्थ डे मनाया कब जाता है, ये आपको बताना है कि अर्थ डे मनाया कब जाता है। उसके बाद विषय, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी,
यानी कि क्लाइमेट एक्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो पृथ्वी डे यानी कि अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को। तो ये सभी को पता होना चाहिए, याद भी रखना चाहिए कि 22 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और थीम मैंने आपको बता दी, क्लाइमेट एक्शन थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फिर से एक बार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फिर से मैंने आपसे बोला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में, तो ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है, तो इससे पहले सचिव के रूप में कौन इधर पर कार्यरत थे, बताना है जल्दी से। तो संजय कोठारी थे, जिनको अभी क्या बना दिया गया है अब, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया है। तो संजय कोठारी क्या थे, पहले रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में थे, परंतु अब कौन बन गए हैं, तो कपिल देव त्रिपाठी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 180 देशों में से भारत का रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 142 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए रैंक मैंने आपको बता दिया किसके द्वारा की जाती है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसकी एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी, यानी कि भारत जो है वो स्वतंत्रता में 2 अंक पिछड़ गया है। पहले भारत की रैंक 140 थी, अब 142 हो गई है। और कारण इसका बताया गया है, तो आप जानते हो कारण कि रिसेंटली, ठीक है। फिलहाल चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है, यानी कि हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम विकसित की है? तो आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन मैं भी करा चुका हूँ, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी मंडी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस बैंक ने गूगल असिस्टेंट अमेजन एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन डी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब यदि बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए। तो 1994 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब यदि बात की जाए इसके चेयरमैन कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके इस समय पे चेयरमैन है। और सीईओ की बात की जाए तो संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए टेक्निकल आधारित गूगल के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो है वो कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है ना रिसेंटली कुछ काम किए हैं, जैसे कि पूल परीक्षण शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, ठीक है। और यदि और बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें वहाँ के सीएम की, तो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है, आनंदीबेन पटेल है। वहाँ की राजधानी क्या है, लखनऊ है। राज्यसभा की सीट वहाँ पर कितनी, 31 हैं। और लोकसभा की सीट वहाँ पर कितनी, 80 हैं। अब यदि और बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। अब यदि और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो वहाँ का जो पक्षी है, राजकीय पक्षी, वो क्या है, सारस है। क्या है, सारस है, जो कि एक सबसे बड़ा पक्षी जो कि उड़ सकता है, यानी कि सबसे बड़ा पक्षी जो कि उड़ सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी। तो ये सारस जो कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए वृक्ष क्या है, तो अशोक है। उत्तर प्रदेश की यदि फूल की बात की जाए, राजकीय फूल क्या है, तो पलाश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के यदि जानवर की बात की जाए, यानी मम्मल की बात की जाए, तो कौन है, बारहसिंगा वहाँ का जानवर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। अब उत्तर प्रदेश में यदि नदी की बात की जाए, तो सबसे पहले तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब यदि और नदी की बात की जाए इसमें, तो यमुना नदी भी बहती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यदि बात की जाए तो यहाँ पर बेतवा भी नहीं बहती है। और यदि बात की जाए तो चंबल नदी भी यहीं पर बहती है। साथ ही साथ अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट,
तो सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा क्या है हमारे यहाँ राज्य है, जनसंख्या में भी और जिलों के हिसाब से भी। जिले के इसमें कितने, इसमें 75 जिले हैं। ठीक है, अब यदि और बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो उनकी यदि बात की जाए तो वो कौन है, वो पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल हैं। नहीं, थोड़ा सा डाउट है, हाँ मुझे थोड़ा समझ में, इसको आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, बाकी आप याद रखिए। चलिए, एक मिशन जो कि हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि आपको एक पेड़ लगाना है घर में, अपने घर में लगाना है, या फिर आपको बाहर या फिर आंगन टाइप की जो भी हो, लेकिन आपको एक वृक्ष जरूर लगाना है। अब क्यों लगाना है, तो देखिए, हमें पता है कि हम लोग जलवायु के परिवर्तन से काफ़ी बुरी तरह से निपट रहे हैं, तो उसी को कम करने के लिए, यानी कि जो टेम्परेचर है पृथ्वी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं, तो उन्हीं पेड़ को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना है, 100 करोड़ वृक्ष की स्थापना करनी है, और ये एक टारगेट है जिसमें आप सभी लोग हमारा क्या करोगे, साथ दोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बताइए यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यानी कि दीपांकर दत्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रिसेंटली कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि मुंबई हाई कोर्ट, तो मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, तो दीपांकर दत्त हैं। अब यदि बात की जाए किन किन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, जबकि यदि बात की जाए उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद रफ़ीक, याद रखना है मोहम्मद रफ़ीक को उड़ीसा का। देखिए रिसेंटली नियुक्ति हुई है, मुंबई के दीपांकर दत्त, उड़ीसा के मोहम्मद रफ़ीक, और मेघालय के, तो मेघालय को जाएंगे विश्वनाथ सोमदर। ये रिसेंटली 3 नियुक्ति हुई हैं जो आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि लाइसेनिया करेज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य गोवा के बाद कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बन गया है, तो जल्दी से आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा के बाद मणिपुर हमारा दूसरा राज्य है जो कि कोरोना मुक्त बन गया है। अब 4 राज्य हमारे कोरोना मुक्त बन चुके हैं। अब 4 राज्य में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो गोवा हो गया, दूसरा मणिपुर हो गया, तीसरा हमारा त्रिपुरा हो गया, क्या हो गया हमारा, त्रिपुरा हो गया, और चौथा मेघालय। ये 4 राज्य हैं जो कि हमारे क्या हो गए हैं, कोरोना मुक्त हो गए हैं, और आगे भी आई होप काफ़ी राज्य हमारे कोरोना मुक्त होने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसमें मेघालय नहीं है। देखिए कौन कौन से, गोवा है सबसे पहले, तो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, और त्रिपुरा। ये 4 राज्य हमारे कोरोना फ्री बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसको हुआई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए हुआवाई के मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन बी यानी कि डेविड ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिच रेटिंग के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत के जीडीपी उत्पाद की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान रहने का अनुमान कितना लगाया है। देखिए अब फिच की बात हुई, पहले एसएनपी की बात हो गई, अब किसकी बात हो रही है, फिच की बात हो रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी यानी कि 0.8% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन दोनों ने 1.8 लगाया था, इन्होंने 0.8 लगाया है। किसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में चुना गया है, तो सभी को पता है PV सिंधु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार स्पोर्ट्स जारी द्वारा किसे IPL के महानतम ऑल टाइम कप्तान के रूप में नामित किया गया है, तो जैसा कि आप जानते हो ऑल टाइम मेरे फेवरेट MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर विश्व खेलों के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा, यानी कि 23वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि बर्मिंघम USA इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी यानी कि 25 अप्रैल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, किसने माई बुक माई फ्रेंड एक अभियान शुरू किया है, तो MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।